नमस्कार दोस्तों। भारत 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गया और आज हर कोई हार का दोष इंडियन क्रिकेट टीम को दे रहा है कि आप इतना बुरा खेले। 10 मैच लगातार एक तरफा जीतने के बाद ऐसा फाइनल में क्या हो गया कि आप इतने बुरी तरीके से हार गए। हारने का कारण दोस्तों, मेन कारण जितने भी मैंने जितने भी विशेषज्ञ, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो अपनी बार बार राय दे रहे हैं। बार बार क्रिकेट एक्सपर्ट की मैं हर चैनल पर जाकर राय को मैं देख रहा हूँ, विश्लेषण भी हम कर रहे हैं कि हारने का। देखिए दोस्तों, जो भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उसने एक जुनून के साथ उन्होंने भी क्रिकेट खेला है और एक बहुत गजब का प्लान इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने अपनाया। इंडियन क्रिकेट टीम जो कि स्टार्टिंग से ही एक ही मन से क्रिकेट खेल रही थी कि रोहित शर्मा स्टार्टिंग में अटैक करेगा, वो बिल्कुल भी रोक कर नहीं खेलेगा, उसको हर बॉल पर वो ट्राई करेगा चौका या छक्के की। लेकिन कल छक्का लग चुका था, चौका लग चुका था, उसी शैली में वो खेला, अगली ही बॉल पर फिर उठा दिया और कैच की तरह दूर भाग के ट्रेविस हेड ने पकड़ा। कितना मुश्किल कैच था, हर बॉल पर, हर बाउंड्री पर वो जी जान लगा रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। कल एक अलग ही ऑस्ट्रेलियन टीम जो है हमें देखने को मिली और भारत उसी शैली में खेल रहा था। सुमन गिल को एक प्री प्लान, जो वो शॉट खेलता है उसी शॉट पर उसको 4 रन पर ही आउट करवा दिया। उसके बाद विराट को, सारी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को पता था कि विराट कोहली सिंगल रन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, सिंगल पर ही अंकुश लगा दिया, उसके कवर ड्राइव ही नहीं दी, ऐसी बॉलिंग ही नहीं की कि वो कवर ड्राइव तक ही खेल सके। सारी की सारी शॉर्ट बॉल, और वो भी सारी की सारी जो उन्होंने एक प्लान बनाया था उसी प्लान के अंतर्गत सारी की सारी बॉलें हो रही थी। और सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जो मेन कारण है वो थी पिच। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो न्यूज़ वाले भी बता रहे थे कि इतना भारी उसके ऊपर रोड रोलर हैवी, उसकी जितना भी बाउंस था उसी को दबा दिया गया। इतनी ड्राई से वेरी ड्राई विकेट दी गई खेलने के लिए। और जिसने भी जिसने भी इस विकेट पर पहले खेला है, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, वो बॉल बिल्कुल नीचे आ रही थी। और कल भी देखा, श्रेयस अय्यर, कोहली या फिर केएल राहुल जैसे आउट हुआ, नीचे वाली बॉल से कीपर के पास एज लग के गया। तो जैसे मुंबई की विकेट है, अगर ऐसी विकेट होती तो 400 रन भी बन सकते थे, लेकिन वही बात होगी भाई, अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब ड्यू आया, ड्यू फैक्टर के बाद यही पिच अच्छा खेलने लगी। इतनी रोड, ये लगा लो रोड पर, ये रोड जैसी होगी, इतना रोल कर दिया इसको। और ड्यू फैक्टर आने के बाद इतना रोड वाली पिच बन गई। इतना नए ड्यू फैक्टर के बाद स्पिनर कुलदीप यादव और जडेजा दोनों नाकाम रहे और एक भी बॉल उनकी जो भी बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, और बुरी तरीके से स्पिनर जो हमारे नाकाम रहे और बॉल प्रॉपर तरीके से चेज उन्होंने किया है। तो जैसे कि चेन्नई में हुआ, 3 विकेट गिरने के बाद भी कोहली और राहुल ने बिल्कुल आसानी से मैच हरा दिया। ये उसी मैच का, ये लगा लो, रिप्ले था। आज ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर 3 विकेट गिरने के बाद भी 10 ओवर तक भी बॉल हिल रही थी, मदद थी। लेकिन जब भी ड्यू आया 10 ओवर के बाद, तो बॉल बिल्कुल बल्ले पर आने लगी और बिल्कुल आसानी से रन बन रहे थे। विकेट के लिए भी तरस गए। लाबुशेन जैसा बल्लेबाज 50 मारकर मैच को जितवा गया। ट्रेविस हेड कितनी बार एज लगते लगते बचा, वो भी बाय लक्की रहा और कि उसका एज नहीं लगा। और बहुत सारे किस्मत का भी साथ मिला ऑस्ट्रेलिया को। और सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली का इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि उसको शॉट ही नहीं मिले खेलने को। इतनी धीमी विकेट बना दी कि विराट नेचुरल गेम ही नहीं खेल पाया और बिल्कुल डिफेंसिव इतना हो गया कि उसके डिफेंस के रोकने के चक्कर में ही बॉल जो है विकेटों में जा लगी। तो
वो इतनी धीमी विकेट पर कैसे खेलता। तो कोच क्या कर रहा था कि भाई इतनी धीमी विकेट दी उसने, तो इसके लिए एक कैप्टन का भी दोषी होना। सारे कैप्टन रोहित शर्मा को ही दोष दे रहे हैं कि उसने वर्ल्ड कप करवा दिया। रोहित शर्मा का जो प्लान था वो अपने प्लान पर ही चला, 47 बना गया। हालांकि उसको थोड़ा सा और लंबा लेके जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका था, लेकिन उसने अपना नेचुरल गेम खेला। लेकिन श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को तो बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए। उसे सिर्फ T20 खिलाओ, उसे वनडे का तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। लास्ट में टेलेंडर को स्ट्राइक दे रहा था। क्यों टेलेंडर को स्ट्राइक दे रहा था? खुद क्यों नहीं उसने वो लिया कि मैं फ्रंट करूँगा, मैं बार उठाऊँगा। लास्ट के 10 ओवर 5 ओवर कुछ तो रन बनाता, 50-60 कुछ बना जाता। एक भी शॉट नहीं लगा, एक भी चौका नहीं लगा उससे। तो ऐसी बल्लेबाजी का क्या फ़ायदा? विकेट धीमी ज़रूर थी लेकिन कुछ तो करता वो। ऐसे ही फाइनल का प्रेशर ही नहीं ले सका तो नेक्स्ट रेस चला। जितने भी नए यंगस्टर को किसी ने भी प्रेशर नहीं लिया। गिल, श्रेयस, किसी ने अब प्रेशर नहीं लिया, चाहे सूर्या है। तीनों यंगस्टर फेल हो गए। जितने भी रन बने हैं सीनियर खिलाड़ियों ने ही बनाए हैं, जितना भी फेस किया है। और उसके बाद बॉलर क्या करें, इतने रोड वाले उस पर न स्पिन चली न कुछ नहीं चला भाई। सारे के सारे आइडियाज़ फेल हो गए। ड्यू फैक्टर ऐसा आया, जैसा माहौल बनाया ड्यू फैक्टर ने, जैसे चेन्नई में हुआ था। 200 रन पर ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को भारत ने, और 3 विकेट खोकर आसानी से बना लिए थे। आज उसका उल्टा यहाँ हो गया, 3 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। तो ड्यू फैक्टर ने कितना काम किया, कोई बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, न फास्ट बॉलर को मदद मिली। तो धीमा विकेट, कभी टॉस पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। मुंबई जैसे विकेट बनाते कि भाई पहले बल्लेबाजी आए या बाद में आए, अच्छा स्कोर बना दो, अच्छा परफॉर्म करते। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, सारे फेवरेट टीम थी अपने इंडिया, और 4 साल बाद कौन रिटायरमेंट होगा, कौन रहेगा ना रहेगा, तो इतना माहौल अब की बार बना था। शायद ही 2011 में भी ऐसा माहौल नहीं था जैसा, इतना ज़बरदस्त इंडिया खेल रही थी। तो बहुत सारे गद्दार लोग पटाखे बजा रहे थे आर पे भारत की। तो उन गद्दारों को भी ये है भाई, अपने देश के नमक खाते हैं और इसी से गद्दारी तो मत करो। तो उन गद्दारों को ऐसा कुछ है गद्दार, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दे कानून। और ऐसा कानून लाना चाहिए कि भारत की आर पर जो ऐसा काम करे, बम पटाखे फोड़े, तो उसको सख्त सज़ा भी मिले। तो अपने टीम का साथ दीजिए दोस्तों। एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ऐसा चैलेंज ले कि ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ हो, वहाँ उनके घर में रह के बुरी तरीके से हराएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी टीम का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।